अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी तमाम एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि इस सिस्टम की वेलोसिटीज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है और उसके अंदर n नंबर ऑफ़ गैसियस मॉलिक्यूल हैं। अगर हम इसे एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो ये मॉलिक्यूल जो है ना इनकी मोशन फास्ट हो जाएगी, तो ये फास्टली मूव करेंगे, तेज़ वेलोसिटी के साथ ये मूव करेंगे। तो कुछ जो मॉलिक्यूल हैं वो इस कंटेनर के वॉल के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी डिक्रीज़ हो सकती हैं और फिर वेलोसिटी भी डिक्रीज़ हो सकती हैं। और कुछ आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, जिस वजह से उनकी वेलोसिटी डिक्रीज़ भी हो सकती हैं या फिर फर्दर इंक्रीज़ भी हो सकती हैं। तो जनरल अगर बात की जाए तो किसी स्टैटिस्टिकल सिस्टम में 3 टाइप की वेलोसिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं। एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो ये 3 किस्म की वेलोसिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को यूज़ करके हम इन तीनों वेलोसिटीज़ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। लेकिन पहले हम वेलोसिटीज़ के लिए एक जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्राइव करते हैं। तो लेट n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी Eg। तो लेट कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं और उनकी एनर्जी Ej हैं। तो लेट एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ऑक्यूपेशन नंबर डेल nj एंड डिजनरेसी डेल gj। तो हम लेट कर लेते हैं कि इन तमाम मॉलिक्यूल में से हम एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो उनके फिर बहुत ज़्यादा मैक्रोस्टेट बनेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि उनके जो ऑक्यूपेशन नंबर हैं वो डेल nj हैं और उनकी डिजनरेसी डेल gj हैं। सही है, हम सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल nj ऑक्यूपेशन नंबर और डेल gj डिजनरेसी जो है ना आपस में इस इक्वेशन के थ्रू रिलेट करती हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में होता है, डेल nj ओवर डेल gj इज इक्वल टू n ओवर z एक्सपोनेंशियल माइनस ej ओवर kt। डेल gj को हम उस साइड पे ले जाएं तो वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल nj इज इक्वल टू n ओवर z डेल gj एक्सपोनेंशियल माइनस ej ओवर kt। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पार्टीशन फंक्शन z की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और डिजनरेसी की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं और एनर्जी की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इन तीनों वेरिएबल टर्म को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनकी रिलेशंस को। सही है, तो एनर्जी हमारे पास क्या है स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए, जो जनरल एनर्जी हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में होती हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने ये पढ़ा था, Ej इज इक्वल टू nj स्क्वायर। सही है nj स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद h स्क्वायर v के पावर माइनस 2/3 ओवर 8m। इस फॉर्म में ये जो है ना एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास किसी स्टैटिस्टिकल सिस्टम के लिए। चूँकि जो कंटेनर हमने लेट किया हुआ है उसके अंदर जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल हैं वो मूविंग फॉर्म में है, मूवेबल फॉर्म में है, तो उनकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mu j स्क्वायर। यहाँ पे u j क्या है, ये वेलोसिटीज़ को शो करता है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब डिजनरेसी हमारे पास क्या है, तो प्रीवियसली जो कि हमने पढ़ा है कि किसी सफ़ेयर के अंदर जो कि एटम होते हैं तो हम उनकी डिजनरेसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उन एटम के साइज़ को उस पूरे जो है ना स्फेयर के 1/8 फॉर्म में ले लें तो तब उन तमाम एटम की एनर्जी सेम हो जाएगी, मतलब कि डिजनरेट एनर्जी हो जाएगी उनकी। तो डिजनरेसी को हम यूँ लिख सकते हैं, gj इज इक्वल टू 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई nj3 4/3 पाई nj क्यूब, इस फॉर्म में। तो 4 8 2 इस तरह से आ जाता है। तो पाई ओवर 6 nj क्यूब, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। क्योंकि हमें डेल gj चाहिए तो इसका डिफरेंशियल लेंगे हम, डेल gj
ये इक्वल टू इसका डिफरेंशियल लें, ये वेरिएबल टर्म है, पावर पहले, पावर में से एक डिक्रीज हो जाएगी, 3 इंटू पाई बाई 6 एन जे स्क्वायर डेल एन जे, ठीक है इस तरह। तो ये 3 सो 2 6, तो यहाँ पे हमारे पास डेल जी जे जो है ना फाइनली आ जाता है पाई बाई 2 एन जे स्क्वायर डेल एन जे, इस फॉर्म में। अब एन जे स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन से लेकर, यहाँ से एन जे के का रिलेशन जो है ना यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और फिर हम डेल एन जे को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये स्मॉल डेल एन जे इसी का डिफरेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे भी हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे इस तरह से, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन 2 यहाँ से एन जे स्क्वायर निकाल लेते हैं, एन जे स्क्वायर ये इक्वल टू है, बाकी टर्म वहाँ चली जाएंगी 8, ये एम से मल्टीप्लाई एम स्क्वायर यू जे स्क्वायर और एच स्क्वायर, अच्छा, और ये 2 एज इट इज़, और ये जो v रेज़ टू द पावर जो है -2/3, ठीक है, तो v टू द पावर -2/3, ठीक है, ये इन्वर्स में है, ठीक है। तो इसे हम जो है ना अप लिखें तो ये इन्वर्स के विदाउट हो सकता है, इस तरह से इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, v रेज़ टू द पावर 2/3 इसे ऊपर लिख सकते हैं, फिर ये इन्वर्स के बगैर हो जाएगा। और फर्दर हम 2 × 4 8, तो इसे हम लिख सकते हैं 4m स्क्वायर यू जे स्क्वायर v रेज़ टू द पावर 2/3 और h स्क्वायर, इस तरह से। क्योंकि हमें डेल एन जे भी चाहिए तो हम जो है ना पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से ये एन जे हो जाएगा, और बाकी तमाम टर्म यहाँ पे स्क्वायर्स में है, ठीक है। तो इनका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये m यू जे, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो v रेज़ टू द पावर 1/3, और h स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो h है, ठीक है। अब हम इसका डेल एन जे ले सकते हैं, इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, डेल एन जे इक्वल टू, तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म जस्ट यू जे हैं, ठीक है, बाकी टर्म को हम स्टार्ट में लिख सकते हैं 2m v रेज़ टू द पावर 1/3 और h, तो यू जे का डिफरेंशियल क्या होगा, डेल यू जे, इस तरह से। अब हम एन जे स्क्वायर और डेल एन जे की वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर यूज़ करेंगे, डीजेनरेसी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब यूजिंग एन जे स्क्वायर एंड डेल एन जे इन इक्वेशन 3, तो डेल जी जे इक्वेशन 3 इस फॉर्म में हो जाएगा π/2, यहाँ पे एन जे स्क्वायर था तो एन जे स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और यहाँ पे डेल एन जे था तो यहाँ पे हमने डेल एन जे की वैल्यू पुट की है। अब अगर इसे हम सोल्व करें तो डेल जी जे ये इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल, ठीक है, 4π m स्क्वायर और m क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे यू जे स्क्वायर, अच्छा, v रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस, और ये जब v रेज़ टू द पावर 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनके पावर सम अप हो जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/3 पावर में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे v बच जाता है, और नीचे h स्क्वायर h के साथ मल्टीप्लाई होके h क्यूब बन जाता है, ठीक है, और साथ में ये डेल यू जे जो है ना एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे, सही है। अब हम जो है ना इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास इस फॉर्म में थी, तो यहाँ पे हम z की वैल्यू यूज़ करेंगे डेल जी जे की और ई जे की। अच्छा, तो z हमारे पास क्या है, पार्टीशन फंक्शन, जो कि हमने सिस्टम लेट किया हुआ है गैसियस सिस्टम का, तो हम जानते हैं कि मोनो अटामिक गैस सिस्टम के लिए जो पार्टीशन फंक्शन था वो इस फॉर्म में है, z = v 2πm kT और h स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो z की जगह हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पार्टीशन फंक्शन फॉर गैस सिस्टम है, फॉर मोनो अटामिक गैस सिस्टम के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, सही है। तो इसे यहाँ यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन 2, 4 एंड 5 को इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे, सही है। तो
तो फिर इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, डेल एन जे इज इक्वल टू एन ओवर जी की ये वैल्यू यूज़ करेंगे, v इंटू 2πm kT ओवर h स्केयर और उसकी पावर 3/2, साथ में डेल जी जे हमारे पास क्या था 4m³ म्यू जे स्केयर v डेल म्यू जे इस फॉर्म में था, है ना, ओवर h³। आगे एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल माइनस ई जे हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और ये के टी एज इट इज़ यहाँ। अच्छा, चूँकि हम जानते हैं कि जो अप्लाइड एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी अब रिलेट कर रही है, एनर्जी लेवल जो है ये रिलेट कर रहे हैं वेलोसिटीज़ के साथ। तो हम यहाँ पे जो है ना जे की जगह यू को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और जहाँ कहीं भी जे है वहाँ पे हम यू यूज़ कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ना कुछ इस तरह से बन जाएगी। पहले हम देख लेते हैं जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा, डेल एन यू, ठीक है, अब ये वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक है, जे की जगह हमने यू पुट किया है क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना ये वेलोसिटीज़ के साथ रिलेट कर रही हैं। ये इक्वल टू होता है एन ओवर 2πm kT और इसकी पावर 3/2। अच्छा, h स्केयर जो है ना इसकी पावर 3/2 है, ठीक है, तो 1/2 से कैंसिल और ये h³ हो जाएगा। तो ये तीसरे बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ ये यहाँ n के साथ हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4m³ म्यू जे, अच्छा म्यू जे की जगह, अब जे की जगह हम u को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि u ऑलरेडी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के फंक्शन में आप लिखें या ना लिखें वो फंक्शन तो वही वेलोसिटी ही रहेगा, ठीक है। तो u के फंक्शन में हम u को नहीं लिख सकते, ठीक है, ना लिखें बेहतर है। यू स्क्वायर डेल u, ये भी वेलोसिटी है, इसके फंक्शन में भी हम वेलोसिटी को नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी वेलोसिटी ही है, ठीक है, डिवाइडेड में h³ एक्सपोनेंशियल -1/2 m म्यू यू स्क्वायर और kT। इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन बन जाता है। अब फर्दर भी ये सॉल्व हो सकता है, सही है। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास बन रही है। तो ये h³ इस h³ के साथ हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी पाई मौजूद है, पाई की पावर 3/2 है और यहाँ पे पाई की पावर जो है ना 1 है। तो हम जो है ना इन जो टर्म सोल्व हो सकती हैं सिमिलर, हम उसे अब सोल्व करेंगे। डेल एन यू ये इक्वल टू आ रहा है n ओवर, अच्छा ये पाई की पावर 3/2, ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो पाई की पावर 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, पाई की पावर -1/2। तो ये नीचे आके पाई की पावर 1/2 या पाई स्क्वायर रूट बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा m की पावर जो है ना माइनस m की पावर 3/2 ये ऊपर जाएगा इस m³ के साथ, तो 3 माइनस 3/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा m की पावर -3/2, ठीक है। m की पावर ये ऊपर जब जाएगा तो ये -3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 माइनस 3/2 कितना हो जाता है, हाँ प्लस का 3/2। तो m की पावर 3/2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं और ये 4 स्टार्ट में आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। बाकी यू स्क्वायर एज इट इज़ आएगा और बाकी ये टर्म भी 2kT ओवर 2kT की पावर 3/2 यहाँ पे बच जाएगा। यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -m यू स्क्वायर ओवर 2kT, सही है, और ये डेल u को हम लास्ट में लिखेंगे, सही है। तो ये भी 3/2 पावर है, ये भी 3/2 पावर है, तो इसे ट्रिपल बटे में अगर लिखें क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ तो ये इसके बटे में आ सकता है। तो और इसे जो है ना सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2kT/m और उसकी पावर 3/2, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, सही है। तो ये हैं ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के लिए जो है ना जनरल एक्सप्रेशन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, सही है। अच्छा,
अब डेल यू के साथ ये जो सारी टर्म है हम इसे कोफिशेंट ऑफ डेल यू कह सकते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है ना यहाँ से यहाँ तक ये डेल यू के कोफिशेंट हैं, सही है। तो हम जो है ना अगर डेल यू को इसके डिवाइड में लिख दें, ठीक है, तो ये जो कोफिशेंट की वैल्यू फिर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो डेल एन यू और डेल यू ये इज इक्वल टू आ गया ये सारी टर्म। ये सारी टर्म क्या है, कोफिशेंट ऑफ डेल यू। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे 4n ओवर पाई स्क्वायर रूट 2kt/m और इसकी पावर 3/2 यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -m यू स्क्वायर ओवर 2kt इंटू डेल यू, इस फॉर्म में, सही है। यहाँ पे जो डेल यू था ये इसके डिवाइड में आ गया और ये जो है ना कोफिशेंट ऑफ डेल यू है, तो डेल यू के कोफिशेंट में ये टर्म लिखी हुई थी, ठीक है। तो इसे हम किस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 6 बोल देते हैं। सो ये क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेलोसिटी, ठीक है, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल एन यू और डेल यू, इसे हम लिख सकते हैं कोफिशेंट ऑफ डेल यू भी लिख सकते हैं। अगर हम डेल एन यू और डेल यू को प्लॉट करें ग्राफिकली डेल यू के साथ, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इसे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हम वाई एक्सिस पे डेल एन यू और डेल यू को रख लेते हैं वाई एक्सिस पे और डेल यू को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। तो ये ग्राफ होता कुछ यूँ है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट में इसकी रेशो जो है ना ये इंक्रीज़ कर जाती हैं डेल यू के साथ, इसकी रेशो देखें, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, सही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं, सही है, एक्सपोनेंशियली। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली ये नहीं कर रही, ठीक है। तो पहले स्टार्ट में ये होता ऐसा है कि पहले जो है ना ये इंक्रीज़ होता है, इसका रेशो जो है ना वेलोसिटी के रिस्पेक्ट के साथ ये इंक्रीज़ होता है और किसी ख़ास पॉइंट पे जाके ये रैपिडली डिक्रीज़ कर जाता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर जाता है। पहले इंक्रीज़ होता है, ठीक है, डेल एन और डेल यू जो है ना यू के रिस्पेक्ट से पहले इंक्रीज़ करता है और किसी ख़ास पॉइंट पे आके फिर रैपिडली डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी उसे हम यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यू एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम। तो यू एम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों वेलोसिटीज़ के लिए मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करेंगे, सही है।